वेलकम बैक टू आवर चैनल एस के एजुकेशनल एकेडमी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के एजुकेशनल एकेडमी पर। आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग गांधी जी के आंदोलन के बारे में बात करेंगे। गांधी जी ने कब कौन सा आंदोलन चलाया था, किस ईयर में किस आंदोलन की किस मूवमेंट की शुरुआत की थी, उसके ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं। उससे भी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग गांधी जी के पहले मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन के बारे में डिटेल में जानेंगे। ऐसे पॉइंट्स जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है मैंने। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि किसके द्वारा चलाया गया, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 से 1922 में की। देखिए इस लाइन में 3 हो गए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किसने चलाया? महात्मा गांधी जी ने चलाया। इसको हिंदी में असहयोग आंदोलन कहते हैं। और जो इसकी शुरुआत हुई थी 1920 में हुई थी और 1920 से 1922 तक ये आंदोलन चला था, ये मूवमेंट चला था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 को पारित हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ और किसने पारित किया। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 को प्रस्तावित हुआ था। और इसके जो चेयरमैन थे सीवी राघवाचार्य थे और गवर्नर जनरल उस टाइम हमारे लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया उस समय हमारे एडविन मॉन्टेगू थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जब आप सहयोग आंदोलन चला था देश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो उस समय चेयरमैन कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कर अपने नोट्स बना सकते हैं जिससे आपके काफ़ी काम आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1914 से 1918 तक यानी कि 1914 से 1918 के महान युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था, बैन लगा दिया था और बिना जांच के ही कारावास की अनुमति दे दी थी। अब सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की संस्कृतियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया, जिसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया। ठीक है, रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट में क्या था? एक फेमस स्लोगन था, नो वकील नो दलील नो अपील, यानी कि आप कोई अपील नहीं कर सकते, कोई वकील नहीं कर सकते, नो दलील नहीं कर सकते। अंग्रेज जिसको चाहते थे उसको उठाकर कारावास में जेल में डाल देते थे। तो ये रॉलेट एक्ट था, उसके खिलाफ इन्होंने अभियान चलाया था। गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला यह प्रथम जन आंदोलन था। क्षेत्र में मध्य वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और आदिवासियों का इसे व्यापक समर्थन मिला था। इससे श्रमिक वर्ग और भी भागीदारी थी। इस प्रकार यह प्रथम जन आंदोलन बन गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा असहयोग आंदोलन ब्रिटिश शासन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण लेकिन छोटा चरण था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किया था। तो जलियांवाला बाग आप लोगों को याद होगा। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1920, 13 अप्रैल 1920 में हुआ था अमृतसर के जलियांवाला बाग में। आपको याद होगा किसने गोलियां चलवाई थी जलियांवाला बाग में, किस जनरल डायर ने? आप ये कमेंट्स करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं। सहयोग आंदोलन ब्रिटिश शासन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण लेकिन छोटा चरण था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किया था और 1920 से फरवरी 1922 तक ये आंदोलन चला था। इसका उद्देश्य भारत में अहिंसा के माध्यम से ब्रिटिश शासन का विरोध करना था। तो गांधी जी तो अहिंसा के ही मानते थे, इसलिए उन्होंने अहिंसा से ही सारे आंदोलन चलाए थे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक हिंसक भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी और आंदोलन के पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के दौरान 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। यानी कि चौरी चौरा इंसिडेंट जो था उसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था एक हिंसक भीड़ ने। गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना जो 5 फरवरी 1922 को हुई थी उससे आहत होकर 11 फरवरी 1922 को आंदोलन को बंद कर दिया। जबकि उस समय आंदोलन जो था बहुत लोगों ने हिस्सा ले रखा था और आंदोलन बिल्कुल अपने चरम पर था, लेकिन गांधी जी ने बंद कर दिया। गांधी जी ने आंदोलन को यह कहते हुए बंद कर दिया कि लोग अहिंसा के माध्यम से सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार नहीं थे। मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास जैसे बहुत से नेता केवल हिंसा की छिटपुट घटनाओं के कारण आंदोलन को स्थगित करने के खिलाफ थे। असहयोग आंदोलन के स्थान पर मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा? तो मोतीलाल नेहरू ने कहा, यदि कन्याकुमारी के एक गांव
ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सज़ा हिमालय के एक गाँव को नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात मोतीलाल नेहरू ने कही थी, लेकिन गांधी जी जो अहिंसा के पुजारी थे उन्होंने वो बात नहीं मानी और चौरी चौरा इंसिडेंट से आहत होकर उन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। अपनी प्रतिक्रिया में सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ठीक इस समय जबकि जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था, वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं है। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तथा न्यायाधीश ब्रमफील्ड ने गांधी जी को असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की कैद सज़ा सुनाई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उन्हें 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आई होप अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब चालू हुआ, किसके द्वारा चालू हुआ और इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं सारा सब कुछ यहाँ पर मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो चैनल पर बने रहिए, कीप वॉचिंग।